सदियों से ये जानवर खेती में इंसानों का साथ देते आए हैं। इन्होंने हमारे खेत जोतने के लिए बड़े हल का बोझ उठाया है, फसलों को कीड़े से बचाने के लिए काफी मेहनत की है। कड़कती धूप में इन्होंने हमारे भोजन के लिए बहुत खून पसीना बहाया है। ये केवल हमारे पालतू जानवर ही नहीं है, बल्कि सर्वाइवल की एक उम्मीद है। एक मिनट, ये डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद आपके जहन में जरूर गाय, बैल, भैंस का ही ख्याल आया होगा, जो सदियों से एग्रीकल्चर फील्ड में इंसानों के साथ काम करते आए हैं। लेकिन इनके अलावा भी कुछ ऐसे जानवर हैं जो सदियों से इंसानों के साथ खेतों में काम करते आए हैं। आज तक कभी भी इन्हें इनके काम का क्रेडिट नहीं मिला है, लेकिन यकीन मानिए हमारी थाली में लजीज पकवान इन्हीं की बदौलत आता है। हालांकि मॉडर्न टाइम्स में इंसानों के पास खेती के लिए कई नए औजार आ चुके हैं, लेकिन दुनिया भर के कई हिस्सों में आज भी खेती जानवरों की मदद से ही की जाती है। और करे भी क्यों ना, यही खेती का ट्रेडिशनल तरीका जो है, इससे इंसान और जानवर एक मजबूत रिश्ते में बंधे रहते हैं। अगर आपको ये सारी बातें बेतुकी लगती हैं, तो आपको बता दें कि एनिमल किंगडम में 60 प्रजातियां ऐसी हैं जो डायरेक्टली इंसानों की मदद करती आई हैं। कभी चिकन, मीट, अंडे और दूध के लिए, तो कभी खेती के लिए ये जानवर हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे सर्वाइवल के लिए ये कई कुर्बानियां देते हैं, लेकिन हम हमेशा क्रेडिट केवल गाय, बैल और भैंस, भेड़, बकरियों को ही दे देते हैं। इनके अलावा भी कई जीव ऐसे हैं जो खेतों में काम करते हैं, खून पसीना बहाते हैं। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल स्टोरी ऑफ याक प्लगिंग फील्ड। दूर दराज के क्षेत्रों में होने वाली खेती की तकनीक का जिक्र आ ही गया है, तो जरा ये भी जान लीजिए कि भारत के स्पीति वैली में कैसे खेती की जाती है। इस ठंडे और ऊंचे इलाके में भैंस और बैल की मौजूदगी नहीं होने की वजह से खेती करने के लिए याक का इस्तेमाल किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के स्पीति वैली और पिन वैली में याक के साथ खेती करने की परंपरा आज से लगभग 30 साल पहले शुरू हुई थी। जिस इलाके में कभी कुछ भी नहीं उगता था, वहां याक की मदद से मटर की खेती शुरू हो गई। आज पिन वैली में याक को पालतू बनाया जाता है, उन्हें साथ में बड़ा किया जाता है ताकि उनकी मदद से घाटी में रहने वाले लोगों को अपने सर्वाइवल के लिए भोजन मिल सके। जरा आप भी देखिए कैसे हल को इनके शरीर से बांधकर खींचा जाता है। दिलचस्प बात है, हल को ढोने के इस काम को केवल मेल याक ही करते हैं। प्लगिंग सीजन में इन जानवरों से 1 हफ्ते तक काम कराया जाता है और फिर इन्हें माउंटेन्स में इधर उधर घूमने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है। ऐसे में इनकी आजादी भी बरकरार रहती है और किसानों के भोजन का इंतजाम भी हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके डंग को ही स्पीति वैली के लोग फर्टिलाइजर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और अपनी फसलें उगाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि स्पीति वैली के किसानों की खुशियों की चाबी याक के पास होती है। 5 हॉर्स प्लगिंग। घास के मैदानों में घोड़े को इधर उधर दौड़ते हुए तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या कभी बैल की तरह हल लगाते हुए और खेती में किसानों की मदद करते हुए देखा है? आई एम श्योर आप घोड़े को उसके तेज दौड़ने और लात मारकर हमला करने के स्किल्स के लिए जानते होंगे, लेकिन आपको बता दें कि पालतू घोड़े भी खेती में अपने मालिक की मदद कर सकते हैं। कई हेक्टर लैंड्स को वो आसानी से जोत सकते हैं। एक वजनी शरीर के साथ इनकी स्पीड भी अच्छी खासी होती है। फार्मिंग के लिए घोड़े का इस्तेमाल दुनिया के कई हिस्सों में किया जाता है। इतिहास गवाह है कि ट्रेडिशनली खेत में हल लगाने का काम ऑक्सन और हॉर्स करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ट्रैक्टर पॉपुलर होते गए, इन जानवरों को केवल हॉर्स राइडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। खेत में इनके हल लगाने के टैलेंट को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। ये वीडियो साफ दिखाता है कि हॉर्सेस को हल जोतने की कला में महारत हासिल होती है। ये चाहे तो आज भी किसानों के लिए खेत को फसल उगाने लायक बना सकते हैं। डक इन राइस फील्ड्स। जमीन पर रहने वाले लैंड मैमल्स के बाद अब बारी पक्षियों की है। आप में से शायद कई लोग इस बात पर विश्वास न करें, लेकिन डक भी किसानों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं है। जो किसान चावल की खेती करते हैं, उनके लिए बतख किसी दुआ से कम नहीं है, क्योंकि ये चावल के खेतों में पेस्ट कंट्रोल करने का काम करती हैं। ये वीडियो थाईलैंड के एक नखोन पैथोन प्रोविंस की है, जहां 10,000 बतख के सर पर जिम्मेदारी है कि वो चावल को साफ करे और फसल को खराब होने से बचा सकें। दरअसल जब चावल को हार्वेस्ट किया जाता है, तो उसके बाद खेतों में मौजूद कीड़ों को कम करने के लिए कई हजार बतखों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे बतख का पेट भी भरता है और चावल की फसल भी खराब होने से बच जाती है। थाईलैंड में खेती का ये रिवाज कई साल पुराना है। लोग आज भी इस रिवाज को फॉलो करके ऑर्गेनिकली फसलों को उगाते हैं।
जरा देखिए कैसे ये बतख पूरे खेत को घेर लेते हैं और चावल की फसल में छिपे हुए पेस्ट को ढूंढ कर खा जाते हैं। डंकी प्लगिंग, गधे और खच्चर से बोझ ढुलाई का काम कराया जाता है, ये बात तो हर किसी को पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जीव हल भी लगा सकते हैं। जंगल में एग्रेसिव होकर दूसरे जीवों पर हमला करने की बजाय इन्हें और भी बहुत कुछ आता है। अप्रैल के महीने में जब भी खेत को जोतने का समय आता है तो दुनिया के कई इलाकों में फार्म में पाले जाने वाले डोंकीज की मदद से पैडी फील्ड्स में जोतने का काम किया जाता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे उन्हें तैयार किया जाता है और फिर हल उनकी पीठ से बांधकर खींचा जाता है। दोस्तों, इन जानवरों को देखने के बाद एक बात तो साफ जाहिर होती है कि इंसान का सर्वाइवल काफी कुछ जानवरों की वजह से है। हम इनके होने से ही जिंदा हैं। इनकी वफादारी और मदद के दम पर ही हम खेती करने में और अलग अलग फसलों को उगाने में सफल हो पाए हैं। ऐसे में एग्रीकल्चर का क्रेडिट केवल इंसानों को नहीं बल्कि खेतों में काम करने वाले इन जानवरों को भी जाता है। तो दोस्तों, आपने किस किस जानवरों को खेत में काम करते हुए देखा है, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।